जंगल राज जो भाई शोर मचा रहे हैं विरोधी, जंगल राज सुना हुआ चीजें हैं, आप देखा हुआ चीजें नहीं है। सच है, जंगल राज उन लोगों ने कहा है जो अभी 20 साल में राज कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। भाई जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर आए हैं, परेशान वो परेशान किशोर है। देखिए वो उन बोर हो गए, जैसे हुआ ना, मान लीजिए अभी हमारे देखे तो कुछ दिन पहले वो हमारे बिहार के डीजीपी साहब 4 दिन बाकी था उनका, ये कुछ बोलते हैं डीजीपी में अब रिजाइन कर दे कि हमको राजनीति करना है, अब हमको ये करना है। तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने, देखिए ये लोगों ने वही सरकार की, जिस वर्तमान में सरकार चल रही है, जिनकी अब खामियां गिना रहे हैं, उन्हीं का रणनीतिकार थे आप। पैसा तो वहीं से कमाया जो सच था, अब उसी को अब ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए सोचा, कहीं तो कहीं खुद कोई एमएलए बन जाए तो हमारी ब्लैक को व्हाइट में कर दिया जाए। ये चीजें उसका ये बस एकमात्र मुहिम है, कुछ नहीं है। सरकार उनका बना पलायन पे जितना वही पलायन का बल दे रहे हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं, बिहार का भी युवा पढ़ा लिखा है। आप रणनीतिकार थे, उस वक्त एक रणनीति क्यों नहीं बना दिए थे कि पलायन रोका जाए? आप तो कह रहे हैं भाई, आप ही की तो पूरा रणनीति बोला, अब की बार नीतीश कुमार आप तो मुहिम दिए थे, आप ही तो लिखवाए थे, है ना। सुशासन बाबू लिखे थे, आप ही लिखे थे। तो आप क्यों नहीं उस लोग दिए थे कि भाई जो लोगों के यहाँ पे प्रदेश जाना पड़ रहा है उसकी व्यवस्था कर दिया जाए? आप तो नहीं कर रहे थे। कह रहे हैं छठ पूजा के बाद बाहर जाना ही नहीं पापा। वही आपने बिहार की जनता समझती है कि आप नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रणनीतिकार रहे हैं, और वो कबूल भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो आप बताइए, पलायन पे कितनी रणनीति रचे थे आप? दिखाए आप हमें। सच है, कहीं नहीं कुछ किए थे, और आप कह रहे हैं हम ही करेंगे। ये सब तो झूठ की बातें हैं, तुम पूरी झूठ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश और आप देखना शुरू कर दिया रिएक्शन बिहार न्यूज। अब यह मौजूद है जमुई के शिक्षा विभाग और समाहरणालय के चौक पे। उसी के आसपास एक चाय की दुकान है और चाय दुकान पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, और इन लोगों से हमें जानने का प्रयास होगा, क्योंकि चुनावी सरगर्मी तेज है और दो गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और एक जनसुराज भी आई है। तीनों अपने अपने स्तर से सरकार बनाने की दावा कर रही है, लेकिन हमें जनता से जानना है किसकी सरकार ये लोग बनाना चाहती हैं। अब देखिए जनता क्या बोल रहे हैं। चाय के दुकान तक हम आ चुके हैं और यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं। अब इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे अब की बार किसकी सरकार। अबरी बार तो सरकार को चेंज होना ही चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई सरकार बार बार अगर बन रहा है तो वो अपना सोचता है कि मेरा बाप का राज चल रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जब संविधान, बाबा साहब संविधान में लिखा है कि हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। तो ये सरकार में क्या है कि कंप्यूटर में छेड़छाड़ करके अपना सरकार बना लेता है। अच्छा। चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो। तो कहने का है कि इसके ऊपर जनता को जागरूकता होना चाहिए और जनता को भी मोर्चा हर वार्ड में मोर्चा करना चाहिए। वोट देता है कोई और पार्टी का, वोट चला जाता है बीजेपी को। अच्छा, ऐसा आरोप सही है, हाँ कह सकते हैं। मेरे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है? क्योंकि हमने जब अपना गांव में जब पानी हम दे रहे थे, हर आदमी दिया था वोट लालटेन को। अच्छा। वोट चला गया बीजेपी को। अच्छा, जैसे आप गठबंधन में, हाँ, कहीं कांग्रेस की सरकार बनी, हाँ, कहीं बीजेपी की सरकार बनी, हाँ, तो कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय मैंने कोई हेरा फेरी नहीं। बीजेपी की सरकार बन गई तो हो गया हेरा फेरी। नहीं, हेरा फेरी हम नहीं कहते हैं। अच्छा, हेरा फेरी खुद गलती करता है, वो गलती का मेरे पास एविडेंस है। अगर एविडेंस आप मांगना चाहते हैं तो पब्लिक से आके पूछिए कि किसका वोट दिया, सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। सच्चाई सामने हाँ आ जाएगा। और वो आप लोग आपका चैनल थ्रू आप जनता को जागरूकता और सरकार को पास वो अति कीजिए, उसको हाईलाइटेड कीजिए कि जनता देता है वोट, लालटेन को चला जाता है बीजेपी को। आप अपना परिचय पाले। मेरा परिचय, मैं तो एक राष्ट्रीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष शंकर शाह हैं। अच्छा। हम पहले मुंबई में रहते थे। अच्छा। और उसके बाद 2021 में हम यहाँ शिफ्ट हुआ बिहार। कहाँ? बिहार में कहाँ? जमुई जिला रतनपुर। अभी भी हम कम से कम मान के चलिए 2000 घर अपना घर से पैसा पानी लगा के बोरिंग करवा के पानी दे रहे हैं 24 घंटा पब्लिक के लिए। यहाँ विकास नहीं दिख रहा है? नहीं, विकास क्या है, कुछ नहीं दिखता। रोड नहीं, रोड जो होता है ना, ठेकेदार क्या करता है, टेंडर वाले क्या करता है, वो जो रिपेयरिंग क्या करता है, हल्का सीमेंट डाल देता है और वो पैसा सब निकाल लेता है। डाला उसका भी पैसा खाता है ना, वो लोग भी खाता है ना। अभी जैसे पुल बना है, ये अभी कितना साल हुआ है, किली पुल कितना साल हुआ है, जाके देखिए उसका स्थिति किली पुल का, कब गिर जाएगा, कब ध्वस्त हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका नीतीश कुमार जिम्मेवार है। गिर गया, गिर जाएगा, जाके देखिए स्थिति देखिए ना, खराब है। हाँ पूरा खराब है, झरझर है। अच्छा, और विकास तो बहुत हुए हैं। अरे विकास हुआ, ठीक है,
कहने का मतलब है विकास के लिए आप देगा अभी 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 हाँ, हाँ, आपको हाँ, 125 यूनिट बिजली फ्री। ना, बिजली फ्री होगा, वो नाम के लिए फ्री है, यूनिट वो धान चलेगा उसका, होगा 500 में 125 यूनिट उसमें ऐड कर देगा, हो गया बिजली 125 यूनिट जनता को फ्री मिल रहा है। ये सब बेवकूफ आप क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? मैं हमारा धान चलेगा यानी ब्लॉक बनाएगी जनता हाँ को सरकार। अरे पहले मेरा 200 बिल आता था, अभी 600 आता है बिल। अच्छा हाँ 600 क्यों आ रहा है? पहले जब 200 आता था उतना ही बल्ब पंखा मेरा घर में चल रहा है, और आज 600 क्यों आ रहा है? किसका कमजोरी है? ये तो सरकार का कमजोरी। जांच कभी किया है? स्थलीय जांच करवाया है? जो बिजली विभाग में कभी स्थलीय जांच हुआ है क्या? मेरा 200 आता था, अभी 600 आता है। विधायक है अभी नीतीश नहीं किया। नीतीश कुमार को मोहरा, नीतीश क्या करेगा? नीतीश हर जगह वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है ना, उनका काम है पैसा देना, मगर उसका विधायक लोग का काम करने का है ना। दिया पैसा हाँ तो विधायक काम किया तो काम तो होगा किया। नहीं, काम नहीं हुआ, उसका विधायक लोग पैसा खा जाता है, काम होता नहीं है। दोनों बात बोल रहे हैं, दोनों बात नहीं बोल रहे। आगे हम जानने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं चाय के चुस्की पर। बाकी तो हमें पता नहीं कि कौन कहाँ से लोग हैं, वो भी जानेंगे। और प्लस ये सबसे पहले हमारा सवाल है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की गठबंधन है, एक महागठबंधन है, और तीसरा जनसुराज भी आई है, और तीनों मैंने दावे कर रही है कि हमारी सरकार अब की बार बनेगी। तो आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसको सरकार बनाने वाले हैं? देखिए 2020 में हमें लगता है 2020 विधानसभा चुनाव में ये तेजस्वी जी को सरकार बना लिए थे बिहार वालों ने। अच्छा। सच है, तेजस्वी जी के मुहिम पे, तेजस्वी जी के चेहरा पे जो मुख्यमंत्री चुनाव हुआ उन्होंने काफी वोट किए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कोई कम वोटों से, हर जगह का देखिएगा मात्रा मार्जिन में देखिएगा वोट किए, कोई 17 वोट 12 वोट 18 वोट। हमारे ही ये जमुई जिला के लगभग विधानसभा में कहीं 1200 कहीं कम वोटों से, ऐसी मतलब हमारे विधानसभा 400 वोट से हारे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में रह गए बचते बचते। अब की मुझे लगता है पूर्ण बहुमत मतलब पूर्ण महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। सरकार तमाम लोगों को युवा चाहिए, जो सच है। लेकिन वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है, यानी जो एनडीए पक्ष जो चेहरा है वो अचेत स्थिति में है। मानिए 70 साल पार कर गए होंगे, नीतीश कुमार जब बूढ़े हो गए, सच है। विकास पुरुष सबसे उनके रीजन में विकास, नीतीश जी को विकास पुरुष कहे जाते हैं। आप बताइए एनालिसिस, उसकी एनालिसिस किया जाए। किस मामले में कैसे विकास किए, क्या विकास किए हैं? हर घर जल नल योजना चलाए हैं आपने। आपकी सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। आप 2015 से 20 तक रहे 7 निश्चय 1 चलाए, अब जो है 20 से 25 तक रहे 7 निश्चय 2 चलाए। तो आप बताइए हर किसी आम पब्लिक से पूछा जाए, यहाँ पे हम नहीं, चलिए हम झूठ बोल सकते हैं, हो सकता है आम पब्लिक से पूछे कि उसके घर तक सुदृढ़ तरीके से पानी पहुंच रहा है क्या? सच तो असफल है भाई। तो क्या है बताइए, आपने क्या किया? अरे भाई योजना के तरीके से हम आपको बता रहे हैं। जो 7 निश्चय 1 की बात है हमने आपको बताया, जो पूरी तरह से असफल है। किसी के घर पानी नहीं पहुंच रहा है। पीएचडी को सौंपा गया है, फलाने को सौंपा गया है, पंचायती राज को सौंपा गया है, सब कमीशन पे रह गया। नगद उगाही हुआ है, 7% उगाही होने का जगह था 15% उगाही हुआ, लेकिन बस कागज पेपर MB फाइल तक सीमित योजना भाई असफल है। आप जो कहना चाह रहे हैं पूरी तरह से विफल है, सच है। हम आपको ड्रीम प्रोजेक्ट बताया 1 हो गया, अब 2 में आइए, हर खेत तक पानी पहुंचाना। मतलब उसमें ढेर सारी योजना, लेकिन 2 को ले लीजिए आप ना। अब 2 में लीजिए, महत्वाकांक्षी के अंतर्गत आता है, हर खेत तक पानी पहुंचाने की मुहिम है। मिट्टी कटाई क्या है बताइए? 10% भी मिट्टी कटाई नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है। सच बता रहे हैं हम आपको, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। ये नारा बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बेकार है। देखिए होता बेकार है, सच बता रहे हैं। बेकार है, जितनी होना चाहिए उतना है नहीं, लगता है सिर्फ। क्या बेकार है बताइए? कहाँ बेकार? कहाँ? अब देखिए दोनों 7 निश्चय 1 भी आपका सफल नहीं, 7 निश्चय 2 भी सफल नहीं रहा। 2 को देखे ना आप। अब हो गया, अब योजना के तब तो देख लीजिए सफल दिख रहे हैं। अब कहा जाए तो सामाजिक तौर पे आइए, नीतीश कुमार जी ने क्या किए? यानी शराबबंदी की, बहुत बढ़िया चीजें की आपने, है ना। महिला लोगों के लिए नाम लेने के लिए शराब क्या, आप यहाँ 5 बजे तक रुकिए, 7 बजे तक यदि शराब यहाँ नहीं मिलता है हमको जाने नहीं दीजिएगा, बांध कर रख लीजिएगा। अरे भाई होम डिलीवरी होती है यहाँ, चाय से ज्यादा शराब की व्यवस्था हमारे बिहार में है। आप हम अभी जमुई की बात करेंगे, सदर अस्पताल के कैंपस में खाली बोतल मिला है। हम नहीं कहेंगे, पुष्टि करने वाले पुष्टि कर चुके हैं, वायरल हुआ है। बताइए यही जमुई में सारे एनडीए के सारे पदाधिकारी हो, एनडीए का जैसे नेतागण हो, सारे लोग सेवन कर रहे हैं शराब का, तो मौज मस्ती कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अभी जो 125 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन है 400 से 1100, तो इस स्थिति में जनता कैसे तेजस्वी को चाहेगी? जनता तो सौगात बांट रहे हैं। जनता समझ रही है ना। जनता नीतीश कुमार जी को 20 साल से मुख्यमंत्री के रूप में देखे हैं। आप आज तक नहीं कर पाए 125 यूनिट बिजली फ्री। अब आज तक बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। अब तो आचार संहिता लगना है भाई, आप जाने का समय आपका हो गया। अब
कुछ भी कह दीजिएगा तो ये अलग मैटर है। एक प्रोपेगेंडा है चुनाव का, चुनावी प्रोपेगेंडा। बिजली का तो हो गया, क्या हो गया? अरे भैया बिहार तरस है बिजली बिल देते जो पूरा देश में कोई राज्य में नहीं लागू है, यहाँ पे बिहार बिजली बिल लिया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम से उगाही कर रहे हैं। उतना तो उगाही कर लिया आपने जितना फ्री करना चाह रहे हैं, और फ्री करना चाह कहाँ रहे हैं? आचार संहिता लग रहा है आप फ्री कर रहे हैं, ये दिखावा ना है आपका। आप कर रहे थे 2010 में क्यों नहीं कर दिया? बताइए, आप सरकार बनी कर देते, 15 में कर दिया, चलिए 5 साल हम लोग बिजली फ्री कर दिए होते। आप बताइए, अब हमारा बिजली बिल एक्टिवेट ना होगा तो आपकी सरकार चल जाएगी, क्या हुआ फिर? ये सब दिखावे का चीज है, ये सब गलत बातें हैं। और नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, और उम्मीद पूरा बिहार कर रहा है कि तेजस्वी जी सरकार बने, एक बार बनना चाहिए। तेजस्वी जी हाँ, बिल्कुल पसंद करते हैं, काफी पसंद करते हैं। उनका जो मुहिम है पूरी तरह से जो बहुत सारा एजेंडा निकाले हैं। बिहार बस सारा एजेंडा कारगर है, 100% कारगर जो बिहार को चाहिए। सारे चीज बोलती है, चुनाव के बाद नेता लोग भूल जाते हैं। नहीं भाई, भूल जाता जनता भी भुलवा दे। 20 साल नीतीश कुमार को दिए ना, 5 साल में हटा दीजिए तेजस्वी जी को। लेकिन उनके परिवार पर बड़ा आरोप है कि गलत है। उनके सरकार में जंगल राज रहा भाई सरकार 15 साल ना है, अब 20 साल में विकास नहीं दिखा पा रहे, 15 साल के जंगल राज दिखा रहे हैं। वो तो वही लोग दिखा रहे हैं जो अभी 20 साल राज कर रहे हैं। अच्छा, आम लोगों को से पूछा जाए उस रिश्वत की वक्त की जो बात है, वो मेहनत और समय जो ये विकास की अलग बात है, ढेर सारी चीजें हुई। लेकिन क्या है, वही लोग कह रहे हैं कि 15 साल जंगल राज था, अब 20 साल वर्तमान में गिनवा लीजिए ना भैया, उसके बाद 15 साल चल जाइएगा आप, तो गिनवा नहीं पा रहे हैं आप। अच्छा, अपना परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम लालू कुमार ललन हुआ, हम चकाई विधानसभा से आते हैं। चकाई विधानसभा? जी। अरे बड़ा कर्मवीर नेता है चकाई में। सुमित जी फैक्ट्री बहुत सारे विकास कराए हैं वहाँ पे, उनका बड़ा दावा है कि हम चकाई में बाहर ला दिए। नीतीश कुमार जी ये सुमित कुमार जी नीतीश कुमार के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री ना है भाई, कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट सिस्टम में एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ है बताइए? उसकी प्रूफ दिखाइए हमको, कहाँ पे है एथेनॉल फैक्ट्री? कहाँ से लाके दे रहे हैं आप भाई? बड़ा तेजी गति में काम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है आप बता सकते? कहाँ से हो रहा है? कौन करवा रहा है एथेनॉल फैक्ट्री? सुमित जी करा रहे होते। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से आप मंत्री हैं, उनसे स्थान लगाइए ना चकाई विधानसभा में, हम लोग देखेंगे भाई। आप जिला में कराइए, आपका जिला यहाँ पे पुश्तैनी है जिला आपका। अभी तो चकाई विधानसभा का आप ग्राम सभा कराना चौपाल होता है तो आप पकड़ी में करवाते हैं, तो यहाँ एक अपने विभाग से आप कुछ करा के दिखाइए लोगों को, हम लोग समझेंगे। आपके बाबूजी कृषि मंत्री रहे, माननीय मंत्री जी का बाबूजी भी मंत्री रहे, नीतीश कुमार जी के बगल में बैठे, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो आपने जिला में, चलिए हमारे चकाई विधानसभा छोड़ दीजिए, सुदूर क्षेत्र में आता है वहाँ नहीं, लेकिन एक जिला में कृषि संस्थान होना चाहिए था, नहीं कृषि विद्यालय करा दिए होते आप तो मंत्री थे, वो करा ही नहीं दिए। एथेनॉल फैक्ट्री आप चकाई में हमारा लगा दिए। बुड़बक बनाने की सब चीजें हैं, कुछ नहीं है, सब सिर्फ बुड़बक बनाने का चीज है ये सब। जो अभी 7 योजनाओं पर जो चर्चा कर रहे हैं, अब आपके विधानसभा चकाई विधानसभा पर हम बात करेंगे। क्या जल नल घर घर तक नहीं पहुंचा है? कहीं नहीं पहुंचा है महाराज, चकाई में तो पहुंचवे नहीं किया है। जब मुख्यालय जैसे जगहों में नहीं पहुंचा हुआ है, अब मुख्यालय जिला के इर्द गिर्द डीएम आवास के इर्द गिर्द जल नल नहीं चल रहा है, विफल है। हमारे चकाई में वीडियो सर्वे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, उसके इर्द गिर्द असफल है। तो हमारे सुदूर क्षेत्र में तो छोड़ दीजिए, चकाई विधानसभा की जो एरिया है एक जिले के बराबर है, तो वहाँ तो नहीं चलता है। कुछ तो है ही नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है वहाँ पे लोग जैसे भी मान लीजिए ज्यादा बारिश हुई तो इर्द गिर्द गांव वाले तो तरसते ही, चौक वाले भी लोग तरसते जल जमाव वगैरह से। चौक वाले? अरे चौक पे वीडियो वायरल हो रहा था, आप समझ सकते हैं। आप समझिए चकाई विधानसभा को मुख्यालय हो चकाई हो गया आपका। चकाई में 23 पंचायत है, सोनो में 19 पंचायत है, कितना की सबसे बड़ी मुख्यालय चकाई चौक मान लीजिए, तो सोनो चौक मान लीजिए, दोनों की स्थिति जाकर के आप कर लीजिएगा, आपका ग्राउंड रिपोर्ट का काम हो जाएगा आपका वहीं पे। वहाँ के बोल रहे हैं अतिक्रमण वाले को सबको वीडियो को आदेश किया है, आदेश कर रहे हैं ना, जो आदेश करने वो जल जमाव का जो आदेश जल जम गया ना, उसकी नाले खोजने में माननीय मंत्री जी को 5 साल लग गया। 5वां साल में नाला खोज जाएगी, नाला मिल जाएगा सीओ साहब, अब नाला खोजवाइए। अच्छा, अब अभी नाला मिला है उनको, काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाला खोल दिया गया है। मतलब उसमें 1 रुपया का इसी खर्च करके कुछ नहीं किया गया है, बस नाला खोजने में 5 साल तक लोग परेशान रहे, आप वो भी नहीं करवा पाए। जुट की चुनाव आ गया है, कराना मजबूरन था, जुट जाके बौख रहे हैं आप। अब तो बहुत शिलान्यास हो रहा है, सब शिलान्यास हो रहा है, बड़ा क्या काम का दावा हो रहा है, कट रहा है, मटन पार्टी चल रहा है, तो क्या हम विकास समझेंगे उसको? आप कुछ भी बोल रहे हैं भाई। अरे बहुत अच्छा, वही तो बोल रहे हैं ना, आप क्या विकास करिएगा? वही नीतीश कुमार जल का विकास कर रहे हैं। अरे वही असफल वाली योजना का बता रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत साथ चट्टू का जो लघु सिंचाई के द्वारा तालाब खोदा जा रहा है, उसी का उद्घाटन करके बोर्ड लगा रहे हैं, सब तो असफल है ना। हम लोगों से भी पूछिए क्या असफल है? असफल सच है, दिख रहा है भाई। तो बोर्ड लगाने से क्या हो जाएगा? शिलापट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? शिलापट लगा देने से विकास हो जाएगा? आप सारे लेकर के मंत्री जी घुस जाएंगे, बहुत सारा चीजें ये कर देंगे तो हो जाएगा, विकास हो जाएगा? गलत है, दिखावे का चीजें हैं, कुछ नहीं है, सरजमी पे कुछ नहीं है। अगली बार क्या रहने वाला है? सच बोलिए। कुछ नहीं, बदलाव बिल्कुल बदलाव है, और बदलाव तेजस्वी सरकार बनाने की ओर बदलाव होगी। चकाई की एक वोट चाहेगी कि तुम सरकार बदल जाए, विधायक तो बदलवे करे, सरकार भी बदल जाए, पैसे मत करेंगे। लेकिन ये जंगल राज जो जंगल राज सुना हुआ चीजें हैं, आप देखा हुआ चीजें नहीं है, सच है। जंगल राज उन लोगों ने कहा है जो अभी 20 साल में राज कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है भाई। अब अपने बड़ा नहीं गिना पा रहे हैं, आप 20 साल वर्तमान में भूल गए। बताइए, अब पिछला 15 साल आपको याद है भाई? कहाँ से पढ़े थे ये सब?
ये जो जनसुराज वाला प्रशांत किशोर आए हैं परेशान वो परेशान किशोर है। देखिए वो उन बोर हो गए, जैसे हुआ ना, मान लीजिए अभी हमारे देखे थे कुछ दिन पहले वो हमारे बिहार के डीजीपी साहब 4 दिन बाकी था उनका, ये कुछ बोलते हैं डीजीपी में अब रिजाइन कर दे कि हमको राजनीति करना है, अब हमको ये करना है। तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने, देखिए ये लोगों ने वही सरकार की जिससे वर्तमान में सरकार चल रही है, जिनकी अब खामियां गिना रहे हैं, उन्हीं का रणनीतिकार थे आप। पैसा तो वहीं से कमाया जो सच था, अब उसी को ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कहीं तो कहीं खुद कोई एमएलए बन जाए तो हमारी ब्लैक को व्हाइट में कर दिया जाए। ये चीजें उसका बस एकमात्र मुहिम है, कुछ नहीं है। सरकार उसका बना पलायन पे जितना वही पलायन का बल दे रहे हैं, इतना हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं, बिहार का भी युवा पढ़ा लिखा है, आप रणनीतिकार थे, उस वक्त एक रणनीति क्यों नहीं बना दिए थे कि पलायन रोका जाए? आप तो कह रहे हैं भाई, आप ही की तो पूरा रणनीति बोले, अब की बार नीतीश कुमार आप तो मुहिम दिए थे, आप ही तो लिखवाए थे, है ना, सुशासन बाबू लिखे थे, आप ही लिखे थे, आप क्यों नहीं उसको लोग दिए थे कि भाई जो इन लोगों को यहाँ पे प्रदेश जाना पड़ रहा है उसकी व्यवस्था कर दिया जाए? आप तो नहीं कर रहे थे। कह रहे हैं छठ पूजा के बाद बाहर जाना ही नहीं पाता। आपने बिहार की जनता समझती है कि आप नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रणनीतिकार रहे हैं और वो कबूल भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो आप बताइए पलायन पे कितनी रणनीति रचे थे आप, दिखाए आप हमें। सच है, कहीं नहीं कुछ किए थे और आप कह रहे हैं हम ही करेंगे, सब तो झूठ की बातें हैं, तो पूरी झूठ है। आप बिहार में करते कुछ तो हम समझते, किए नहीं है, झूठ है। अब इससे क्या कहा जाए? अभी चाय के चुस्की पर, चाय की दुकान पर बहुत सारे जनताओं से सवाल किया गया और जनताओं ने जवाब दिया। इन सवाल और जवाब को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।